हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं शिवेंद्र सहारन और आप देख रहे हैं स्टडी विद सहार। तो काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है, सॉरी फॉर दैट। और अभी दीपावली भी है और आप सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। खूब सारे पटाखे फोड़ो, खूब सारे पटाखे जलाओ और जो ज्ञान दे रहे हैं दीपावली के ऊपर पटाखे नहीं जलाने चाहिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, एक्टर, एक्ट्रेस, जो सभी, उन सभी की बातों को करो इग्नोर। और पटाखों को जो बोल रहे हैं अभी एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, तो 4 दिए फालतू जलाकर उनको क्या कर दो, एयर पोल्यूशन को थोड़ा कम कर दो। क्योंकि दियों से भी क्या होती है, जो एयर पोल्यूशन जो है वो कम होता है, मच्छर वगैरह, कीट्स वगैरह वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो काम इक्वल कर दो। अगर फिर भी वो ज्ञान दे रहे हैं तो 4 दिए कम जलाओ और वो तेल लटके लगाओ, सेवा कर दो, कोई बात नहीं है। क्योंकि दीपावली रोज रोज नहीं आती, एक दिन ही आती है। जो पिछले दिनों देख रहे हो, जो रसिया का और जो अभी फिलिस्तीन और उनका जो चल रहा है, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन दीपावली पे सब ज्ञान झाड़ने लग जाएंगे बड़े बड़े लोग। टीम जीतती है, फिल्म सक्सेसफुल होती है, तब पटाखे फोड़ते हैं, तब कुछ नहीं होता। लेकिन दीपावली पे सब कुछ हो रहा है। तो ये मैं बता इसलिए रहा हूँ भी, मैंने सब कुछ ऑन कर रखा है, नॉइस कैंसलेशन वाला। अगर फिर भी पटाखों की आवाज आए तो आएगी यार, भगवान श्री राम इस दिन घर पधारे थे, तो नॉइस कैंसलेशन से थोड़ी रुक जाएगा। तो आपके मन में हैप्पी दिवाली हो जाए जब ये आवाज आ रही है। और बात को ज़्यादा ना खींचते हुए अपन टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लर्निंग। लर्निंग है क्या, लर्निंग किसको बोलते हैं, नेचर क्या है, इसके जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, वो क्या है लर्निंग है। तो अपन देखते हैं लर्निंग क्या होता है। क्या लर्निंग इज डिफाइंड एज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है, वह परमानेंट चेंज बिहेवियर का, किसके द्वारा परमानेंट चेंज होता है, विच अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। जो किसके थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, एक्सपीरियंस के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट कौन सा है, नेचर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के नेचर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या करती है, बिहेवियर को क्या कर देती है, मॉडिफाई कर देती है, चेंज कर देती है। ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा है, लर्निंग इज ए कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग क्या है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है और कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। कब तक चलता है ये, लाइफ लॉन्ग। जब व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई ना कोई चीज क्या करता है, सीखता रहता है। किसके थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू, प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू, सेकेंडरी सोशलाइजेशन के थ्रू, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के थ्रू। इन सब जो एक्टिविटीज हमारे समाज में हो रही है, इन सब के थ्रू क्या करता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और यही उसके लर्निंग के क्या है, नेचर है। नेक्स्ट है लर्निंग इज यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस है। लर्निंग का है, सार्वभौमिक प्रोसेस है। क्या है, यहाँ लर्निंग है, किसी दूसरे देश में नहीं है, ये नहीं हो सकता। हर जगह कुछ ना कुछ व्यक्ति क्या है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, कुछ ना कुछ क्या है, सीखता रहता है। और फोर्थ पॉइंट, लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल डायरेक्टेड। लर्निंग क्या है, पर्पसिव, मतलब उसका कोई ना कोई क्या है, पर्पस होगा। भले नेगेटिव हो, भले पॉजिटिव हो, बट ऑलमोस्ट क्या है, पॉजिटिव होते हैं। अपने को जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना है तो क्या है, वो पॉजिटिव ही नेगेटिव। भले कोई गधा ही होगा जो क्या है, जो नेगेटिव चीजें सीख रहा है। तो लर्निंग मोस्टली क्या है, उनका क्या एक पर्पस होता है, पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू कर लो, या कुछ और जो कुछ आपने सीखने हो जिंदगी में, आपका मकसद क्या है। एंड गोल डायरेक्टेड, वो क्या है, गोल डायरेक्टेड मतलब गोल की तरफ क्या है, चलने वाली है। मतलब आज जो आप सीख रहे हो वो कल को क्या काम आएगी, किस वजह से आप सीख रहे हो, ये चीजें क्या है, लर्निंग के अंदर आ रही है। नेक्स्ट कौन सा है, लर्निंग इन्वॉल्व्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। आपके साथ कोई ना कोई एक्सपीरियंस हुआ है, उसके बाद आपने कुछ चीजें सीखी है, तो लर्निंग उस चीज को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है, दोबारा से वो क्या कर सकता है, आप उसको बिल्डअप कर सकते हो, किसके थ्रू, लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट कौन सा है, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट। लर्निंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी, मतलब जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, और इन्वायरमेंट, जो प्रोडक्ट की एक्टिविटी कर रहे हो, जो चीज आप सीख रहे हो, और जिस इन्वायरमेंट में सीख रहे हो, जिस सर्कमस्टांस के अंदर सीख रहे हो,
उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको क्या आ रहे हैं, तो ये क्या है, लर्निंग है। नेक्स्ट कौन सा है, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। लर्निंग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोई चीज सीखी है तो आप उसका क्या कर रहे हो कि कहीं ना कहीं जिंदगी में पूरी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हो, उस चीज को सीख रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। तो वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। उससे कोई चार बंदे क्या कर रहे हैं, सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, लर्निंग हेल्प्स इन द ग्रोथ, इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लर्निंग क्या है, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर क्या करेगी, आपका हेल्प करेगी। वृद्धि और विकास के अंदर क्या करेगी, हेल्प करेगी। आपको कोई चीज सीखने की नॉलेज है तो आपका डेवलपमेंट सही होगा। अगर वो चीज सीख रहे हो, एक्सरसाइज हो गया या खाना पीना हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, कोई डाइट हो गया, कोई भी ऐसा जो सप्लीमेंट वगैरह है जो आपको हार्म पहुंचा रहा है, वो आप इनटेक नहीं कर रहे, तो ग्रोथ भी आपकी सही होगी, डेवलपमेंट भी आपका क्या होगा, सही हो रहा है। किससे हो रहा है, लर्निंग से ही हो रहा है। नेक्स्ट कौन सा है, लर्निंग हेल्प्स इन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। लर्निंग क्या हेल्प करेगी, आप कोई चीज सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो, वो सीख इसलिए रहे हो भी जिंदगी में आगे कोई गलती ना हो, वो चीज क्या है, आपके काम आए। तो वो क्या करेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। ऐसे तो है नहीं भी जो आप आज सीख रहे हो कल को आप आपकी ही पर्सनैलिटी को क्या करे, डैमेज करे, आपके ही जो क्या नाम में, पैसे में और सोशल स्टेटस के अंदर क्या करे, वो हानि पहुंचाए। ये तो चीज है नहीं। तो लर्निंग क्या करेगी, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को क्या करती है, बैलेंस्ड करके रखती है। उससे चीज आप क्या करते हो, सीखते हो। और लास्ट वन कौन सा है, लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ गोल्स ऑफ लाइफ। लर्निंग आपको किसके अंदर हेल्प करेगी, कोई चीज आप सीखते हो तो आपको किसके अंदर हेल्प कर रही है, वो आपका पर्पज क्या है, रियलाइजेशन करवाएगी वो चीज भी, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो। ये सारे के सारे क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग। होप सभी आपको ये नेचर समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रकार कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग में क्या है, फर्स्ट वन कौन सा है, मोटर लर्निंग। सेकंड सेंसरी लर्निंग, सेंसरी मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्किल लर्निंग। ये सारी की सारी क्या है, अपन अब आगे क्या करेंगे, अपन इनकी स्टडी करेंगे। ये सारे के सारे क्या टाइप्स हैं। सबसे पहला है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग मतलब कोई भी अपनी मोटर एक्टिविटी के थ्रू अपन क्या कर रहे हो, सीख रहे हो। अब इसके अंदर क्या है, द ह्यूमन बॉडी, द ह्यूमन बॉडी compares of different parts which can moved in variety of ways। ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग वे के अंदर क्या कर रही है, अलग अलग तरीके के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक्टिविटी कर रही है अलग अलग वेराइटी के अंदर। उससे क्या होगा, जैसे क्या है इसके अंदर बताया गया, हैंड आर्म, हैंड आर्म लेग्स हेड आईज बॉडीज कैन मूव डिफरेंट वे फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। ये क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज क्या है, डिफरेंट तरीके से क्या करती है, मूव कर रही है। उसके बाद में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन लर्निंग द मूवमेंट ऑफ मसल टू। इसमें क्या है, वो क्या कर रही है, मसल्स को क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड रेगुलेट दीज मूवमेंट। उनमें क्या कर रहे हैं, मूवमेंट को क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट करके देख रहे हो, सीख रहे हो, मसल को कंट्रोल कर रहे हो, कहाँ कितना अपने क्या करनी है, रनिंग करनी है। इसके अंदर जैसे क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, सिटिंग, ईटिंग, स्विमिंग एटसेट्रा। क्या कर रहे हैं अपन, क्यों कर रहे हैं अपन, किस कारण से कर रहे हैं, ये सारी किसके अंदर है, मसल्स कंट्रोल के अंदर है अपने। तो इस वजह से आप जो काम कर रहे हो वो क्या है, वो क्या है, मोटर एक्टिविटी है। और उस काम करके जो चीज आप क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, मोटर लर्निंग। नेक्स्ट सेकंड वन कौन सा है, सेंसरी लर्निंग। सेंसरी लर्निंग में क्या है, सेंसरी मतलब कोई सेंसेस से अपने को पता चल रहा है। जैसे 5 सेंसेस होते हैं। ह्यूमन हैज 5 सेंस ऑर्गन लाइक आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। जो पांचों ऑर्गन्स हैं, जैसे क्या हो गया, आंख, कान, नाक, चमड़ी, और इनके द्वारा आप क्या कर रहे हो, जो चीजें सीख रहे हो, जो चीजें आपको अनुभूति हो रही है, जो आप जैसे क्या है, आप कोई चीज खा के चख कर कोई चीज कर रहे हो, वो क्या चीज सीख रहे हो, सेंसेस से आपको क्या चल रहा है, ये चीज मीठी है, ये चीज खारी है, ये क्या है, सेंसेस है। दीज सेंस ऑर्गन आर सेंसिटिव टू द फिजिकल वर्ल्ड, सॉरी,
These sense organ are sensitive to physical world laying out the body. और ये सेंसेस ऑर्गन क्या है, आपको क्या कराते हैं, अनुभूति करवाते हैं। किस चीज की अनुभूति करवा रहे हैं ये अनुभूति करवा रहे हैं जो आउटर वर्ल्ड के जो सेंसेस हैं उनकी क्या कर रहे हैं, आपको अनुभूति करा रहे हैं। दीज सेंस ऑर्गन हेल्प टू लर्न, वो क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं किसी चीज को क्या करने में, सीखने में। हेल्प टू लर्न द शेप, आप देखकर किसी चीज को आई से क्या शेप का पता चल जाएगा, फॉर्म्स का कौन सी फॉर्म के अंदर है, फिर साइज का पता चल जाएगा, साउंड का पता चल जाएगा ईयर्स के थ्रू, स्मेल का पता चल जाएगा, फिजिकल नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का क्या है, फिजिकली नेचर कौन सा है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, ठीक है। सच काइंड ऑफ लर्निंग थ्रू सेंसेस ऑर्गन इज कॉल्ड एज सेंसरी लर्निंग। और इस प्रकार से आप जो चीज आप सीख रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, सेंसरी लर्निंग बोलोगे। अब नेक्स्ट कौन सा है, सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी मोटर लर्निंग में क्या है, दोनों चीजें कंबाइंड होगी, मोटर एक्टिविटीज और सेंसरी जो ऑर्गन्स है वो भी क्या होगी इसके अंदर कंबाइंड हो गए। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी नीड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंस ऑर्गन एंड मोटर एक्टिविटी। अब इसमें मोस्ट ऑफ एक्टिविटी क्या कर रहे हो, दोनों चीजों के क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन से आप कर रहे हो। जैसे क्या है, वेरियस एक्टिविटी लाइक स्विमिंग, ईटिंग, रनिंग, जो मोटर एक्टिविटी में आप कर रहे थे तो इनका क्या है, पूरा का पूरा मॉडिफाइड वर्जन इसके अंदर आ जाएगा। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर क्या है, सेंसर्स के थ्रू क्या है, आप उन चीजों को क्या कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो कि मैं कितनी स्पीड में बाइक चला रहा हूँ, कहां तक मेरे ब्रेक काम करेंगे, कहां तक मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, कितने फीट तक जा सकता हूँ। उसके बाद सेंस ऑर्गन कह रहे हैं भी हाँ ये मेरी लिमिट है तो इसको पुश मत करो, ठीक है। तो ये चीजें किसके अंदर आप सीख रहे हो, आप सीख रहे हो सेंसर और मोटर एक्टिविटी के अंदर। अब इसमें क्या होगा, इसमें आप करोगे सेंसरी और मोटर एक्टिविटी दोनों का कंबाइंड का कॉम्बिनेशन करोगे। अब नेक्स्ट वन कौन सा है, वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग के अंदर क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स द लैंग्वेज वी स्पीक, द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज। इसके अंदर क्या है, जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, या सीख रहे हैं, सीख सकते हो क्या, सीख रहे हैं। जैसे आप कोई चीज को कमांड कर रहे हो तो वो जैसे चाइल्ड है, हम बुजुर्गों की बात मान रहे हैं तो वो क्या है, आप उसको वर्बल के थ्रू क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, साथ में सीख रहे हो, साथ में कम्युनिकेट कर रहे हो। द कम्युनिकेशन डिवाइसेस वी यूज, और जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या कर रहे हैं, अपन यूज कर रहे हैं। साइंस हो गया, कोई पिक्चर होगी, सिंबल हो गया, वर्ड्स, फिगर, साउंड एटसेट्रा, टूल्स यूज इन सच एक्टिविटीज। और इन एक्टिविटीज के अंदर ये सारी टूल्स क्या की जाती है, यूज की जाती है। जैसे धमाल फिल्म के अंदर ये ग्रीन वाला बटन था, दबाना है नहीं दबाना, वो क्या कम्युनिकेशन के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वो कमांड कर रहे हैं। उस चीज से क्या कर सकता है वो, हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जिसके भी अंदर वो था, वो क्या कर रहा है, उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। तो वो चीज क्या है, लर्निंग, कंट्रोल करना सीख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन कौन सा है, कॉन्सेप्टल लर्निंग। कॉन्सेप्टल लर्निंग में क्या है, एक कंसेप्ट हो जाएगा। अब इसको अपन डिटेल में देख रहे हैं। इट इज form of learning which requires higher order mental process like thinking, reasoning, intelligence, etc. We learn different concept from childhood. अपन जो चीजें क्या कर रहे हो, इंटेलिजेंस के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू, और जो भी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू क्या कर रहे हो, एक कॉन्सेप्ट बनाकर उन चीज को क्या कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो वो चीजें किसके अंदर आ जाएगी, कंसेप्ट लर्निंग के थ्रू। जैसे कोई भी आपके दिमाग में आ गया, जिस चीज से आप क्या कर रहे हो उसको याद रख रहे हो, वो क्या है, कंसेप्ट लर्निंग के थ्रू। नेक्स्ट वन कौन सा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के अंदर क्या होगा, इन दिस ए हायर ऑर्डर लर्निंग प्रोसेस। ये हायर ऑर्डर क्यों हो गया लर्निंग प्रोसेस का, क्योंकि इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, नॉर्मल से एडवांस जा रहे हो, प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, उस चीज का सोल्यूशन आ रहा है आपके साथ, इसलिए क्या है, हायर लर्निंग प्रोसेस हो गई। दिस लर्निंग रिक्वायर्स द यूज ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज। अब इसमें क्या कोग्निटिव एबिलिटीज की जरूरत होती है, सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन, जर्नलाइजेशन एटसेट्रा। इन सभी चीजों के अंदर क्या है, जो एक्टिविटीज है वो क्या हो, आप
सीख रहे हो। किसके थ्रू सीख रहे हो? आप जिसके थ्रू भी सीख रहे हो, जैसे क्या हो गया, थिंकिंग के थ्रू हो गया, या ऑब्जर्वेशन के थ्रू हो गया, रीजनिंग के थ्रू हो गया, इमेजिनेशन के थ्रू हो गया, जर्नलाइजेशन, जो चीज नॉर्मल हो रही है उन चीजों के थ्रू आप सीख रहे हो। तो इन चीजों को सोचकर, समझकर, ऑब्जर्वेशन कर कर उसका क्या कर रहे हो आप? सॉल्यूशन निकाल रहे हो। उस सॉल्यूशन से आप क्या कर रहे हो? ओवरकम कर रहे हो। उस सॉल्यूशन से आप क्या कर रहे हो? बाहर आ रहे हो। दिस इज वेरी यूजफुल टू ओवरकम डिफिकल्ट प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाई द पीपल। जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम से लोग क्या कर रहे हैं? गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, या सामना कर रहे हैं, एनकाउंटर कर रहे हैं उन चीजों से, आप उस चीज को क्या कर सकते हो? बाहर आ सकते हो। और सेवंथ कौन सा है? स्किल लर्निंग। स्किल लर्निंग के अंदर क्या होगा? कोई भी आप एक स्किल के ऊपर क्या कर लोगे? फोकस कर लोगे। दिस टाइप ऑफ लर्निंग दे फोकस ऑन ओन स्किल। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग हो गया, या कोई फिजिकल एक्टिविटी हो गया, या एक्टिंग हो गया, ये आप एक स्किल के ऊपर क्या करोगे? आप काम करोगे। ये सारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब इसके बाद में क्या है? लॉज ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लॉ कौन कौन से हैं? कौन कौन से तरीकों से आप क्या कर सकते हो? सीख सकते हो। सॉरी, काम करते हैं ये लोग, ठीक है, सीखना नहीं, काम करते हैं ये लोग। सबसे पहला कौन सा है? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। सबसे पहले प्राइमरी में भी तीन टाइप है। सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर आप कोई भी चीज के लिए रेडी हैं या रेडी नहीं है, वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, लगाए कुत्ते शिकार नहीं पकड़ते, वो बात है। अगर किसी के अंदर क्या है? इंटरेस्ट है वो चीज करने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो अपने आप क्या करेगा? उसको उतनी ही इच्छा से क्या करेगा? वो चीज सीखने की जिज्ञासा जागे। और सेकंड वन कौन सा है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर क्या हो रहा है? वो उस चीज की क्या कर रहा है? बार बार एरर आ रहा है, फिर एक्सरसाइज कर रहा है, बार बार एरर आ रहा है, फिर एक्सरसाइज कर रहा है, तो एकदम से वो चीज क्या हो जाएगी? उसके फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएगी। नेक्स्ट वन कौन सा है? लॉ ऑफ इफेक्ट्स। उस चीज का इफेक्ट आपके ऊपर कितना पड़ रहा है? एक तो होता है इफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। यहां बात हो रही है इफेक्ट की। वो कितनी प्रभावशाली चीज है जो आप उसको क्या कर सकते हो? जल्दी से जल्दी सीख सकते हो, या आपका ज्यादा प्रभावशाली नहीं है तो उसको क्या है? थोड़ा लेट सीखोगे। तो ये चीजें क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट। अब सेकंड है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग में क्या है? सबसे पहला क्या है? लॉ ऑफ प्राइमेसी। प्राइमेसी मतलब सुपरमेसी, उसकी प्रधानता। प्रधानता उस चीज की कितनी क्या है? उसकी प्राथमिकता कितनी क्या है? उसको सबसे पहले लाया जा रहा है, तो उस चीज की प्रधानता होगी, तो वो चीज क्या हो जाएगी? डोमिनेट हो जाएगी, हावी हो जाएगी। तो वो चीज आप क्या कर सकते हो? उसको इजीली कैच कर सकते हो, उस चीज को इजीली क्या कर सकते हो? याद रख सकते हो। अब सेकंड कौन सा है? लॉ ऑफ इंटेंसिटी। वो कितनी ही इंटेंसिटी से है। जैसे क्या है? एक बहुत ज्यादा डिम लाइट है और एक बहुत ज्यादा शार्प लाइट है, एक मीडियम है, तो सबसे ज्यादा ध्यान किसके ऊपर जाएगा? सबसे ज्यादा आपका ध्यान जिसके ऊपर जाएगा वो है तेज लाइट के ऊपर, ठीक है। और क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? आई कैचिंग है। तो उस चीज, उसी तरह से उस चीज की क्या है? इंटेंसिटी क्या है? कितनी चीज बार बार उसको इंटेंस तरीके से आपको सुनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, आपका उसमें इंटरेस्ट कितना जा रहा है, उस चीज के अंदर आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, वो क्या है? इंटेंसिटी, लो ऑफ इंटेंसिटी। तो ये भी क्या है? लर्निंग को क्या करेगी? प्रभावित करेगी। और थर्ड वन कौन सा है? लो ऑफ रिसेंसी। रिसेंसी मतलब जो चीज रिसेंटली अभी हुई है, जो चीज क्या है? जस्ट अभी आपने सीखी है, उस चीज के बारे में क्या है? जैसे आप ये टॉपिक देख रहे हो और वो आपको क्या है? बिना याद किए कुछ ना कुछ इस चीजें क्या है? इसकी चीजें याद रह जाएगी। और उसके बाद में कोई आपसे इसके बारे में पूछे तो आप कुछ ना कुछ ब्रीफली बता सकते हो, भी मैंने ये टॉपिक देखा है, मैंने ये टॉपिक देखा है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ रिसेंसी है। और ये थे लॉ। अब लास्ट इसके अंदर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग में क्या है? कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे? सबसे पहला क्या है? गोल। आपका गोल क्या है? आप सीखना क्यों चाह रहे हो वो चीज, ठीक है। तो अगर आपको क्या है? बहुत ज्यादा चीज वो जरूरी सीखनी सीखनी, अभी मेरा तो इसके बिना मतलब इम्पॉसिबल है काम, तो वो चीज क्या है? गोल। तो अगर वो चीज आपके अंदर है तो आप क्या है? उस चीज को क्या है? जल्दी सीखोगे। भाई मतलब मेरी जिंदगी ही वो चीज है, ठीक है। तो वो क्या है? गोल। मोटिवेशन। अगर आपको क्या है? मोटिवेट कर देते हैं, जैसे ये क्या है? जो
जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के अंदर बोलते हैं ना भी, ये चैन बनाओ, इसके नीचे 3 मेंबर जोड़ो, ये एकदम आपको ऐसे मोटिवेट करेंगे भी जैसे क्या है सबसे ज्यादा पैसे आपके पास ही आने वाले हैं, भले आपको उसके बाद में कोई ना पूछे। कोई गेमिंग ऐप का प्रमोशन कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे भी, सपने दिखाए, मोटिवेट कर रहे हैं आपको इन चीजों की, जो एड्स चलती है। और जो एड्स से मोटिवेट होकर जाते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन एक तरह की क्या है, फीलिंग है, और उस फीलिंग को रियलिटी में चेंज करने के लिए आपको क्या हार्ड वर्क करना पड़ता है। और जस्ट सपना देख लेना ही सब कुछ नहीं है, उस चीज को रियल लाइफ में क्या करना होता है, इंप्लीमेंट करना होता है। इसीलिए क्या है, महंगी गाड़ियों की एड है ना आजकल तो बहुत आने लग गई, पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पैसा आजकल काफी है लोगों के पास, ठीक है। शेयर मार्केटिंग, सट्टा बाजार, क्रिकेट के अंदर, और जो क्या अलग अलग जो फील्ड के अंदर है, तो उसके अंदर 2 नंबर काम भी बहुत ज्यादा होने लगे। तो इस वजह से क्या है, ये चीजों की एड आती है। पहले क्या है, अब जैसे फरारी होगी और इन चीजों की एड कभी भी नहीं आती थी, आजकल BMW ऑडी की एड भी आने लगी। मैं जब बचपन में था, मैंने इनकी एड बहुत कम देखी है दूरदर्शन के ऊपर। नैनो की आ गई, स्विफ्ट की आ गई, बस इससे ऊपर मैंने कोई ऐड नहीं देखी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट वन क्या है, प्रैक्टिस। कोई भी चीज की आप क्या कर सकते हो, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर वो आ नहीं रही तो। अब वो चीज बार बार प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। जैसे वो हिंदी में एक है ना भाई, रसरी आवत जाओ से सिल पर पड़त निशान, कर्त कर्त अभ्यास से, पूरा ये है अभी, कर्त कर्त अभ्यास से जड़मति हो सुधन। बार बार प्रैक्टिस करने से आप क्या, भाई मूर्ख आदमी भी क्या है, एक सज्जन व्यक्ति बन सकता है, पूरा स्किल वाला व्यक्ति बन सकता है। भाई रसरी आवत जाओ से सिल पर पड़त निशान, जैसे कुएं की जो कनोरी है उसके ऊपर क्या रस्सी बार बार आ जा रही है, आ जा रही है, तो वो रस्सी उस पत्थर के मुकाबले कितनी कमजोर है, फिर भी क्या इसके ऊपर वो निशान डाल देती है। ये सारा खेल किसका है, प्रैक्टिस का है, रिपीटेशन का है। और नेक्स्ट वन कौन सा है, नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल, जो चीज आप याद कर रहे हो उसका नेचर कैसा है, वो क्या है, बोरिंग लग रही है आपको, या आपका उसकी लेंथिंग पीरियड कितना ज्यादा है, तो ये सारा क्या है, उसका नेचर किस तरह का है, वो थोड़ी जटिल है, उसकी लैंग्वेज कौन सी है, बैरियर कौन से आने वाले हैं, आपको इंग्लिश में समझ आ रही है वो हिंदी में है, वो आपको हिंदी में समझ आ रही है वो इंग्लिश में है, वो क्या है, उसका मटेरियल कौन सा है। नेक्स्ट वन कौन सा है, लर्निंग मेथड। आप कौन से मेथड से क्या कर सकते हो, आप याद रख सकते हो थोड़ा लंबे समय के लिए। तो लर्निंग मेथड भी क्या है, उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे आप कोई निमोनिक के थ्रू याद रख रहे हो, या कोई और शॉर्ट ट्रिक बनाकर उस चीज को याद रख रहे हो, तो वो क्या है, शॉर्ट ट्रिक के सारे लॉन्ग टर्म तक क्या है, आप चल सकते हो। नेक्स्ट वन कौन सा है, नेक्स्ट वन है नेक्स्ट वन है इन्वायरमेंटल फैक्टर। आपका सराउंडिंग कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, आप शोर शराबे में भी पढ़ रहे हो, तो एक तो एकांत में पढ़ रहे हो, एक शोर शराबे में पढ़ रहे हो, एक आपको कोई बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपका सराउंडिंग इन्वायरमेंट भी क्या कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है कोई चीज। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रायल, पोज और हेजिटेशन। आपको क्या है, कोई रुकावट आ रही है, कोई बैरियर आ रहा है, आप ट्रायल कर रहे हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कोई चीज को ट्राई कर रहे हो, और क्या है उसमें हिचकिचाहट है आपको, तो उस चीज को क्या है, आप थोड़ी लेट सीखोगे, और जो हैबिचुअल हो गया उस चीज को, और वो क्या करेगा, उसको जल्दी सीखेगा। अब नेक्स्ट वन है लर्नर। लर्नर में क्या है, जो व्यक्ति सीख रहा है उसके फैक्टर कौन कौन से क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अब वो तो बाकी सारे जो फैक्टर हैं, अब अगर लर्नर ही अपना क्या है, सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, उसका वो समझ नहीं आ रहा, वो मेंटली रिटार्डेड है, वो कोई ड्रग करके बैठा है, नशा करके बैठा है, तो ये सारी चीजें क्या है, उसको इफेक्ट करेगी। सबसे पहला कौन सा, इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज के अंदर, तो वो चीज आप कभी नहीं सीख पाओगे। जो चीज आपको इजी लगेगी वो आप जल्दी क्या करोगे, कैच करोगे। नेक्स्ट वन क्या है, ड्रग। अगर आप कोई नशा करके बैठे हो, ड्रग लेकर बैठे हो, तो उसके अंदर क्या है, आपका जो चीज जितनी मतलब एफिशिएंसी होनी चाहिए, जितनी क्षमता आपको क्या है नॉर्मल होनी चाहिए, वो ड्रग के अंदर नहीं होगी। आपको आप भूल जाओगे, वो एपिसोडिक मेमोरी है ना, वो एक एपिसोड क्या है वो आप स्किप कर दोगे, भूल जाओगे, मेरे को तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था, मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, होता है ना जैसे ज्यादा नशे के अंदर होता है, तो ठीक है, तो वो क्या है, ड्रग। कोई ट्रोमा, एकदम से शौक लग जाए, एकदम से कोई चीज ऐसी हो जाए जो आपको एक्सपेक्ट ना हो, तो वो कंडीशनिंग क्या है, ट्रोमा। तो उस चीज के अंदर क्या है,
वो आप चीज क्या हो जाते हो, भूल जाते हो। नेक्स्ट वन कौन सा है, एज। अगर आप क्या है मेच्योर हो तो उस चीज को क्या है आप ज्यादा देर याद रख सकते हो। आप थोड़े ओल्ड एज के अंदर हो तो क्या है आपको मतलब थोड़े थोड़े देर बाद भूल जाओगे। जैसे आप बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को अपने घरों में बडेरों को आप देखते हो भी, उसमें उसके अंदर बोलते हैं हाँ कि क्यों मैंने क्या कहा था, मुझे कब कहा था, कैसे कहा था, तो वो चीज क्या है। और ये चीज क्या होती है बच्चे के अंदर होती है। तो एज का फैक्टर भी क्या करेगा, उस चीज को प्रभावित करेगा। बट कई बार क्या होते हैं, कई व्हाइट लोइन भी होते हैं, इन चीज को तोड़ देते हैं, व्हाइट टाइगर जिसको बोलते हैं, सॉरी व्हाइट लोइन क्या, व्हाइट टाइगर। जो छोटे से जैसे कौटिल्य है तो उसको बहुत ज्यादा याद रहता है, छोटा सा बच्चा है। तो ये चीजें क्या है एज के अंदर आएगी। नेक्स्ट वन कौन सा है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंट कितने हो, एक बार पढ़ने पे याद होते, कई बारों को 2 बार पढ़ने पे, कई बार 10 बार पढ़ने पे, कई बारों को सारी उम्र ही याद नहीं होती। ये क्या है, इंटेलिजेंसी, आईक्यू। ठीक है। नेक्स्ट वन कौन सा है, मेंटल सेट। मेंटल सेट के अंदर क्या है, आपका माइंड सेट क्या है, कौन से माइंड सेट से आप क्या है उसको याद कर रहे हो, कौन से माइंड सेट से आप क्या कर रहे हो उस चीज को देख रहे हो। नेक्स्ट वन कौन सा है, हेल्थ और इमोशन। आपको क्या है इमोशंस और हेल्थ दोनों क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर इमोशन खराब है हेल्थ सही है तो भी होगा, अगर हेल्थ खराब है इमोशन सही है तो भी होगा। ठीक है। तो तो ये चीजें क्या है एक दूसरे को प्रभावित करेगी। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ही ठीक नहीं है तो जो आप चीज कर रहे हो यार वो क्या है लंबे समय के लिए क्या है याद नहीं रह पाएगी, एक टाइम के लिए हो भी गई तो। और पहली बात है अगर आपकी हेल्थ ही आपका साथ नहीं दे रही तो वो चीज आप उतना जल्दी एज कंपैरिजन हेल्दी पर्सन याद नहीं कर पाओगे। ये सारे क्या है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑफ लर्निंग। और बीच में आप सभी को जो पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही है, मेरी भी क्यूरियोसिटी है, मैं भी अब बाहर जा रहा हूँ, पटाखे वगैरह बजाएंगे। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली, और खूब पटाखे जलाओ। जो एक्टर एक्ट्रेस क्रिकेटर्स जो बड़े बड़े स्टार जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं उनकी बात कुछ मत सुनो। ठीक है, क्यों दीपावली एक बार ही आती है। ठीक है, तो बजाओ। अब पर्यावरण प्रदूषण कुछ जो आप ऐसे ज्ञान दे रहे हो तो कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इनसे कुछ ज्यादा नहीं हो, एक दिन होगा तो होके रह जाएगा। 4 दिए फालतू जला देना ताकि क्या है जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो मक्खी मच्छर जो क्या है और जो एयर क्या फिल्ट्रेशन हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगी उससे। अगर वो फिर ना माने तो 4 दिए कम जलाना, लठ ले लो बढ़िया, तेल लगा लो। अगर फिर भी कोई अब आपके घर के आगे ज्ञान दे आकर तो आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये वो लोग हैं जो क्या यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा था, फिलिस्तीन का जो वॉर अभी जो चल रहा है, तब से 2-3 सालों से कुछ नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं हो रहा। सब इको इको फ्रेंडली दीपावली मना रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को यहीं खत्म करते हुए हैप्पी दिवाली आप सभी को, टाटा बाय बाय, टेक केयर।